स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसा विव पुनर्दधताघ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। ओम बहुत पवित्र सुंदर सात्विक इस परिवेश में जहां हम माइंड बॉडी की बात कर रहे हैं, मेडिसिन की बात कर रहे हैं, और इसके लिए मैंने भी ब्रह्म कुमारी संस्था के विषय में बहुत सुना और पूज्य दादी जी का भी आगमन हुआ पतंजलि में। पूज्य हमारी भ्रातागण, हमारी भगिनियाँ, उनका भी बहुत संबंध संपर्क रहा और देश के विभिन्न स्थानों में जहाँ जहाँ पर हम पहुँचे कहीं न कहीं हमारा आदान प्रदान भी चलता रहा। श्री स्वामी जी का भी यहाँ आगमन रहा। तो स्थूल रूप से मैं पहली बार आया हूँ और मैंने प्रातः काल से भ्रमण ही किया है। तो पुनः आपकी यहाँ पर मंच पर पावन उपस्थिति के लिए, जो बहुत ही आयु वृद्ध हैं परंतु आयु में ऊर्जा का प्रवाह कहीं उसमें गति में और तीव्रता है, बाधक नहीं है। यही परिणाम है राजयोग का। ऐसे प्रत्यक्ष राजयोगी हमारे परम सम्माननीय आदरणीय बीके ब्रजमोहन जी का मैं अभिनंदन करता हूं। आपके परिसर में है पर आप बड़े हैं, इसलिए आपका इस सभागार में, इस आयोजन में जितने भी हमारे बंधु और भगिनी आए हैं पूरे देश से, उनकी ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे आदरणीय सम्माननीय बनारसी लाल शाह जी, हमारे ये जब मैं पैदा हुआ था आप इधर आए थे। ये रिश्ता है आपका और हमारा। पर ये जहाँ भी पहुँच जाते हैं लोगों को कैसे प्रेरित करना है, वो बाबा की शक्ति है, कुछ कुछ काम करती है। सबको जोड़ लेते हैं, सबको लेकर के आते हैं। अच्छा है। होम्योपैथी के तो हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हैं, कहते हैं वो मीठी गोली कड़ुए रोग को दूर करती है पर मिठास भी कहीं लाती है, शायद उसका असर हो। और यहाँ पर इस मंच पर हमारे कौस्तुभ उपाध्याय जी, बहुत सुंदर आपने आयुर्वेद की गूढ़ रहस्य को सरल सुगम शब्दों में, उसका जो दार्शनिक पक्ष है, यहाँ पर बहुत सारे हमारे चिकित्सक बंधु हैं। बहुत सुंदर आयुर्वेद का दार्शनिक पक्ष है। चरक सुश्रुत को कभी उस आध्यात्मिकी गहराइयों से पढ़ें तो सच मानिए सारे जो गांठें हैं खुल जाती हैं, सारे संशय मिट जाते हैं। इतना गहरा पक्ष है। जैसे आदरणीय हमारी कमला बहन जी कह रही थी ना कि लोग कहते हैं ब्रह्म कुमारी संस्था को कि माताओं की संस्था है, ऐसे ही लोग भूल करते हैं। हमारे चरक सुश्रुत को सिर्फ दवाई की किताब मान लेते हैं। थोड़ा सा उससे आगे सोचने का प्रयास करें तो उसमें बहुत कुछ है। और यहाँ पर हमारी आदरणीय प्रोफेसर साहब पी.के. प्रजापति जी, जो वाइस चांसलर हैं और बड़े ऊर्जा और बहुत ही सात्विक सरल व्यक्तित्व हैं, आपकी उपस्थिति यहाँ पर हैं। और मुझे बहुत आनंद भी हुआ सुभाष कौशिक जी को, आदरणीय भाई साहब को सुन करके। अच्छे हैं और सच्चे भी हैं, इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। और आदरणीय प्रताप मीणा जी डॉक्टर साहब हमारे, ये भी देखो इनकी चेहरे की मुस्कुराहट, ये चुप भी बैठे थे तो ऐसा लगता मुस्कुरा ही रहे हों। ध्यान से देखना कभी आप, ऐसे अद्भुत मूर्ति हैं, बड़े सरल हैं, इसीलिए यहाँ पर हैं। और इस मंच पर मैं देख रहा हूँ
हमारे आदरणीय मृत्युंजय जी, आदरणीय भाई साहब का बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और मेरे मंच के सम्मुख भी सभी देश के विभिन्न कोनों से मैं देख रहा था, बहुत सारे हमारे चिकित्सक बंधु भगिनियां, कईयों से मिलना भी हो गया मार्ग में चलते मिलते जुड़ते। तो यूं तो हम एक हैं, स्थान नया है पर हम सब पुराने हैं, मुझे पक्का लगा आप लोगों से मिल करके। ऐसे सभी वरिष्ठ चिकित्सक बंधुओं, हमारी भगिनियां, आप सबको मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सच में एक चीज का आपने ध्यान दिया होगा, हमारे आदरणीय बनारसी लाल जी ने हमारा काम, कभी आपने सुना है कि स्वागत कराकर संकल्प कराया जाता है? ये भी यहीं हो सकता है, ये रहस्य की बात है। हाँ, और कहीं करा देना, भाग जाए लोग, बोले स्वागत हो रहा है कि तुम कसम खिलवा रहे हो। क्योंकि पर आप ऐसे वाले ना बनना, कसमें वादे जो है निभाने वाले हैं आप लोग, इसलिए आप यहां पर हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप उसको निभाएंगे। तो शास्त्र में मैं बात सुन रहा था, हम बहुत आत्मा की बात कर रहे थे। बोलने के लिए तो बहुत विषय हैं, कुछ भी सुनने सुनाने को, और आप जितने भी बैठे हैं हर कोई एक एनसाइक्लोपीडिया है अपने आप में। कितने बच्चे आप पढ़ा डाले आप लोगों ने, कितने रोगी देख डाले, कितने विभाग और मंत्रालय आप संभाल चुके हैं, संभाल रहे हैं, तो बहुत कुछ है। पर शास्त्र में, उपनिषद में एक जगह, क्योंकि आत्मा की बात हो रही थी, तो आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब ब्रिजमोहन जी हमको कह रहे थे कि अच्छा जी आप कुछ लिख रहे थे, मेरा भी लिखने का मन करा। आपने 2 लाइन लिखी, कई देर सुना दी। मैंने तो थोड़ा ज्यादा लिख रखा है कि मेरा लंबा ना हो जाए, अभी बैठे बैठे कुछ नोट कर रहा था। तो एक जगह पर उपनिषद में है, प्रणवो धनु सरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अमर अप्रमत्तेन वेदभ्यम सर्वतन्मयो भवेत्। प्रणवो धनु, प्रणव, आपने यहां भी ओम शांति शांति आप सुनते हैं। जो ओम शब्द है उसको प्रणव भी कहा जाता है, प्रणव ध्वनि भी कहा जाता है जब हम ओम का उच्चारण करते हैं। उपनिषदकार ऋषि कहते हैं प्रणवो धनु, तुम्हें आध्यात्मिकता की गहराइयों में उतरना है तो वह ओंकार जो है वह धनुष है। ओंकार जो शब्द है धनु है। सरोह्यात्मा, जो आत्मा है ना, वो बाण है। अप्रमत्तेन वेदभ्यम, प्रमाद से वो बाण ठिका निशाने पर नहीं लगेगा। अप्रमत्तेन वेदभ्यम, उसके लिए क्या करना है? सर्वतन्मयो भवेत्, निशाना को भेदने के लिए बाण को बड़ा सावधानी के साथ में भेदा जाता है तो वो निशाने पर पहुंचता है। वह है ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, ब्रह्म लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य को पाना है तो तन्मय तो होना पड़ेगा। 3 मिनट का ध्यान, ये आपको बहिर्मुखी होने से रोक करके अंतर्मुखी करने का एक प्रयास है। आप अप्रमत्त बने। हमको सारे दुनिया का नॉलेज है। संसार में ऐसे बोलचाल में भी कहा जाता है कि आजकल लोग जो है ना, वैसे भी आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने ऐसा बना दिया है कि संसार को हर किसी को सारी दुनिया का नॉलेज है। पर दुर्भाग्य से ज्यों ज्यों हम दुनिया के नॉलेज से परिपूर्ण होते जा रहे हैं, अपने नॉलेज से विमुख होते जा रहे हैं। उस विमुखता को समाप्त करने का नाम है आध्यात्मिकता है। हम अपनी भूली हुई यात्रा को, आध्यात्म कोई खोजने की यात्रा नहीं है, वो तो जो हम भुला चुके हैं उसको पाने की बात है। तो उसको बाहर खोजना नहीं है, अंदर खोजना है। अंतर्मुखी होने के लिए आपको जागरूक और चेतन यहां से वो चेतना मिल रही है, ये आपका सौभाग्य है। उस अंतर यात्रा के आप सहयात्री बने, उसके लिए ये पवित्र स्थान पर आप आए हैं। ये आपके लिए उस यात्रा का, उस मार्ग पर चलने का निमित्त हो सकता है, क्योंकि ज्ञान, विद्याएं
नॉलेज, देखो करना तो आपको पड़ेगा, पर उसको हमारे तार को झंकृत यदि कोई कर जाए तो उसके प्रति कृतज्ञता के साथ में हम प्रवृत्त हो जाएं, क्योंकि उस उपकार से उऋण होने का एक ही उपाय है कि हम प्रवृत्त हो जाएं। और जिस दिन आप प्रवृत्त हो जाएंगे, फिर उस दिन जो आप हैं वो आप कभी ना रह पाएंगे, ये ध्यान रखना। देह से तो आप होंगे, पर अंदर से सब कुछ बदल चुका होगा, सब कुछ छूट चुका होगा। हम लोग वेद मंत्रों का पठन पाठन करते हैं, शास्त्रों का श्रवण करते हैं, हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में भी हम यही गाते रहते हैं, य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवा यह विषा विधेम। कि वो आत्मा ज्ञान का देने वाला ये और कोई नहीं है, वो परमात्मा है। वो आत्मा ज्ञान से ही हम बलशाली होते हैं। शरीर से बलशाली तो बहुत सारे पशु पक्षी हैं, बहुत सारे जानवर हैं इस दुनिया में, पर मनुष्य वो आत्मा से बलशाली है। इसीलिए वो नूतन धर्म है, सृजन धर्म है, और बड़े बड़े कार्यों को करने में सक्षम है। क्योंकि यदि उसका बोध हुआ तो बोले हम मृत्यु से भी परे हो जा सकते हैं। यदि बोध नहीं हो पाया तो फिर वह मृत्यु के आगोश में जाने से हमको कभी कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए हम सततः प्रयास करें आत्मोन्मुखी होने का, आत्मयात्रा की ओर बढ़ने का, निरंतर लगे रहें। यही आयुर्वेद की जो बात, जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेद का जो दार्शनिक पक्ष है हमको यही सिखाता है। क्योंकि चिकित्सक सही माने में एक योगी होता है, एक साधक होता है शास्त्र के अनुसार। अब आयुर्वेद में नाड़ी विद्या की बड़ी बड़ी महत्ता है, आप लोग बहुत सारे लोग करते होंगे नाड़ी परीक्षण। पर वैद्य जी घर में झगड़ा करके आकर के टेंशन में होकर के, यदि वैद्य जी की अपनी बीपी बढ़ी हुई हो, स्थिति हो, वो नाड़ी किसकी देखेगा? जब अपनी नाड़ी ठिकाने पर नहीं है, दूसरी की नाड़ी को कैसे संभाल लेगा? तो साधक कई बार हमारे पास आते हैं, बच्चे भी आते हैं, हम लोग कॉलेज भी चलाते हैं कि आचार्य जी कुछ उपाय बताइए, चिकित्सा नाड़ी विज्ञान कैसे होते। तो मैं एक चीज कहता हूं, नाड़ी विज्ञान सीखना है, सबसे पहले मन को शांत करो। क्योंकि वात पित्त कफ का जो ठीक है, कबूतर मेंढक और खरगोश उससे करने से, सर्प करने से नाड़ी का बोध नहीं हो पाएगा। आपको अंतर्मुख होना पड़ेगा। क्योंकि जितना आप अंतर्मुख होंगे, स्पर्श तो बहाना मात्र रह जाएगा। आपकी अंदर की चेतना से सामने वाली की जो स्थिति, जैसे अभी आदरणीय भाई साहब कह रहे थे ना कि शक्ल देख करके कि तुम दुखी हो सुखी हो, बिना वैद्य भी बता देते हैं, आपकी शक्ल बता देती है। तो जब वैद्य है तो उसकी नाड़ी तो जरूर बताएगी। तो हम सब ऐसे बने, ऐसे चिकित्सक बने कि वास्तव में जो हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने बनने के लिए कहा है उसके लिए प्रयास करें। क्योंकि जहाँ तक रही, क्योंकि आत्मा की और आध्यात्मिकता की उस पुट को यदि हम चिकित्सा में सम्मिलित करते हैं तो जो आपकी क्षमता है, आपकी योग्यता है, आपकी दिव्यता है, आपकी महानता है, आपकी जो भव्यता है और आपकी जो दिव्यता है, उसकी अभिवृद्धि ही होगी। तो यहाँ से कुछ ना कुछ आप अभिवृद्ध कर करके बढ़ा करके आप जाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि ये सब शास्त्रों में है, आहार निद्रा भय मंथुनंच सामान्य में तत्पशु भी नारायणम, बहुत सारी जगह बहुत कुछ कथन है कि मनुष्य में और पशुओं में क्या फर्क है। तो यही फर्क है कि हम चिंतन कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं, हम विचारों के अनुसार अपने आप को प्रवृत्त कर सकते हैं, वो हमारी क्षमता है। और अंत में क्योंकि ब्रह्म कुमारी संस्था में जो बाकी भी सब कुछ जितनी भी आध्यात्मिक संस्थाएं होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, पर यदि आयुर्वेद की दृष्टि से मैं एक बात कहूँ तो जो आहार की जो शुचिता की जो बात की जाती है वो एक महत्वपूर्ण है। इसको ना हम तो आहार की शुचिता तो हम भूल गए, शुचिता से आगे न जाने क्या क्या हम खाने लग गए, और खाने में भी बेढंगे खाने लग गए। कि हम सबको पता है कि हम लोग महर्षि चरक की जब बात आती है तो वो कहते हैं ना कि पक्षी के रूप में गए, उन्होंने पूछा कोरुक कोरुक कोरुक, फिर महर्षि वाग्भट ने उत्तर दिया
हितभुक, मितभुक और ऋतभुक की हम बात करते हैं। तो ये हित मित ऋत आप में से बहुतों को पता है, पर मैं एक लाइन में समझा देता हूं। मित का अर्थ सच मानिए कि यह बहुत बड़ा अर्थ है। हम हित और रित तो कर लेते हैं, मित का अर्थ यह है कि कई बार ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो आजकल ऐसी परिपाटी हो गई, लोग उपवास में भी होते हैं ना, कहते उपवास में क्या करना है, बोले अन्न नहीं खाना है। चलो, अन्न की परिभाषा किसने कही? शास्त्र के हिसाब से तो अद्यते अने नहीं थी, अन्न जो खाया जाए वो अन्न है। यदि शास्त्र की परिभाषा ढूंढे तो हमने परिभाषाएं दी, अन्न मतलब जो रूटीन में खाते हैं, दाल चावल गेहूं, ये सबको अलग कर दिया। बोले बाकी, बोले वो फलाहार है। फलाहार में भी हमने फिर अन्न में भी ढूंढ डाले, कुट्टू वो भी फलाहार बना दिया, सावक का चावल। अब ये परिभाषा सच मानिए किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में तो है नहीं, देखो, पर हमने बना ली है अपने सुविधा अनुसार। हमने कहा चलो आज उपवास करते हैं, मतलब जो रूटीन में थोड़े बोड़े छोड़ते थे उससे भी ज्यादा खाते हैं। फिर इतना ही नहीं, फिर उसको तलना भी है, भुनना भी है, कुट्टू के भी जो है पकौड़े बन रहे हैं, सावक के भी पुलाव बन रहे हैं, और न जाने क्या क्या बन रहे हैं। तो यह इस ऋषि कथन का जो मितभुक का, इससे जैसे कहते हैं इससे दुर्दशा कुछ हो नहीं सकती, इससे हम बचे कि उपवास तो पेट खाली रखने के लिए। आप लोग कई बैठे हैं, सनातन परंपराओं में विविध विधाओं को मानते हैं। मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, कितनी देर बोलना है बहन, उतनी देर में मैं बंद कर दूंगा, है ये बता दीजिएगा, क्योंकि कहीं बढ़ा ना जाए। और ऐसे तो मैंने देख लिया भोजन के अलावा कोई काम है ही नहीं, वो थोड़ा लेट भी हो जाए तो और अच्छा है। हाँ, तो कहा कि ऋषियों को पता था कि जो मनुष्य की प्रवृत्ति है ना, हम सब की जो प्रवृत्ति है, यहाँ पर वो आध्यात्म की ऊर्जा, एनर्जी को बढ़ा करके आपको सात्विक और दिव्य बनाने का जो एक उपक्रम किया जाता है, हम पतंजलि में भी ऐसे ही करते हैं। तो ऋषियों ने देखा कि इनको समझाने से समझ में नहीं आता, तो इसीलिए एकादशी व्रत का विधान शुरू हुआ। आदमी को कहे एकादशी का व्रत करेगा, स्वर्ग में जाएगा, वैकुंठ में जाएगा, अनंत सुख को पाएगा। आदमी तो लालच है ना, उसको बोलो तेरे को मिल जाएगा, कहीं भी ले चलो उसको, हाँ चलेगा। तो क्योंकि ऋषियों का प्रयोजन था कि तुम किसी भी बहाने से सही 15 दिन में एक दिन उपवास तो करो। उपवास करोगे तो लाभ तो मिलेगा ना, फिर तो वैकुंठ ही है फिर हमारे लिए। तो मन सुधर जाए, शरीर ठीक हो जाए, तो फिर तो वैकुंठ से कम तो कोई विश्राम है ही नहीं, पर करना तो पड़ेगा। पर हमने उसमें भी रास्ता निकाल लिया। मितभुक का अर्थ यह है कि जितना आपके लिए उपयुक्त है उतना ही आहार को आपको लेना है, इसका अर्थ यह है। अब हितभुक की बात आती है। हितभुक में हमारे आयुर्वेद के विशेषज्ञ बहुत सारे अर्थ करते हैं। हित का अर्थ यहां देखें, हितकारी का अर्थ क्या है? हितकारी का अर्थ हम कहते हैं कि अपने प्रकृति के अनुसार ले लेना चाहिए, वात पित्त कफ दोष आदि के हिसाब से ले लेना चाहिए। उसमें थोड़ी सी बात मैं जोड़ देना चाहता हूँ। वात पित्त कफ के हिसाब से विविध तरह के व्यंजन हो सकते हैं, उसमें रासिक भी हो सकते हैं, तामसिक भी हो सकते हैं और सात्विक भी हो सकते हैं। इसीलिए उसमें रासिक और तामसिक को छोड़ करके सात्विक का ग्रहण करना ही वास्तव में वो हितभुक है, ये आप ध्यान रख लेना। और जो ऋतभुक की बात की जाती है, मुझे अच्छा लगा, मैंने आज बहुत कुछ सीखा यहाँ पर। क्योंकि कोई बड़ी संस्था होती है, यूं ही लोगों को बिल्डिंगें और चीज़ें दिखाई देती हैं, उसकी नींव में जो पत्थर होते हैं इधर बैठे हुए हैं कि किस तरह से वो अपने आप को तपा करके और ये महलों को खड़ा करते हैं, उन्हीं को पता होता है। तो मैं पूछ रहा था कि आहार के विषय में, इन्होंने कहा कि जो आहार वाला जो पार्ट है, यहाँ जितना भी आप अन्न खा रहे हो ना, वो सारी जो ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, ब्रह्मचारी जो भाई हैं, जिन्होंने पूरा जीवन संस्था को समर्पित किया है, जो साधना करते, जो तप करते, जो उपासना करते हैं, वो खाना पकाते, वो खाना आपको खिलाते हैं। इसलिए यहाँ आने पर आपका थोड़ा मन भी बदल के भेज देते हैं। और बोले जो आता है, आते समय पर भी वो अन्न का जो दान देने वाला है, जो भी आप करके जाते हैं, उन स्रोतों को भी खगालते हैं। एक बड़ी बात है, इस बात को मैं पूरे देश के संदर्भ में कहना चाहता हूँ।
जो ऋतभुक का अर्थ, कई लोग ऐसा भी कर देते कि ऋतु के अनुसार, ऋत का अर्थ है ऋतु नहीं है, ऋत का अर्थ यहां पर है स्रोत। किस मार्ग से अन्न आया है, उसका अन्न का स्रोत क्या है। आज क्षमा करिएगा, रिश्वत का पैसा आया, किसी को पीड़ा दे करके मंगाया हुआ, जो आपका अनाधिकार चेष्टा के द्वारा यदि आप अन्न का उपार्जन करते हैं तो वो अन्न आपको कभी सुख नहीं दे सकता। ये बिल्कुल अच्छी तरह गांठ बांध ले, और आपके पास आने वाले रोगियों को भी ये बात आप डंके की चोट पर कह देना, यदि तू गलत काम कर करके पैसा कमा करके तू सोच रहा है कि तू ठीक हो जाएगा, बोले तू और मरेगा। हाँ, उनको आप बिल्कुल चेतावनी दे करके भेजिए। इतना साहस हमारे अंदर भी होना चाहिए, और हमको आयुर्वेद के अनुसार हमको समझाना भी होगा। तो यदि ऐसा हो जाए तो सच माने में फिर तो जैसे वो हम आयुर्वेद में कहते रहते हैं, अभी होम्योपैथिक वाली बात में भी डॉक्टर साहब कह रहे थे, बोले होम्योपैथिक का भी कुछ कुछ हमको पता है, बहुत पता नहीं है, पर एक भाषा आपने बहुत अच्छी परिभाषा दी एक लाइन में कि बोला भाई जो तुमको बिगाड़े वही वो जो सुधारे हुए आए होम्योपैथिक। पर क्या है वहां पर मात्रा अनुपान तो आयुर्वेद की क्षमता है, आयुर्वेद की विशेषता है, वही तो वहां बात है। और आयुर्वेद की ऋषि ने कितना सुंदर कहा, आप सब लोग जानते हैं ना, पथ्य सती गदार्थ से किम औषध निषेवण, अपथ्य सती गदार्थ से किम औषध निषेवण। मुझे लगता है इसको आप होम्योपैथी का सूत्र बना दो। हाँ, कि पथ्य करेगा तो आदमी फिर दवाई की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि परहेज करेगा अपना टनाटन ठीक हो जाएगा, और परहेज नहीं करेगा तो दवाई की जरूरत है नहीं, क्योंकि कितनी भी दवाई खा ले उसको ठीक होना तो है ही नहीं। हाँ, तो इसीलिए पथ्यपूर्वक औषधि का सेवन ये आयुर्वेद का कथन है। तो हम गलती भाई स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से रोग प्रशमनम। ऋषि तो पहले कहते कि जो बीमार नहीं उसको रोकना हमारा काम है। मैंने एक दिन एक बहुत बड़ी सभा हो रही थी दिल्ली में, हजारों लोग थे, डॉक्टर्स थे। मैंने कहीं कहानी पढ़ी थी चाइना के विषय में कि बोले वहां पर क्या होता था कि घर के बाहर लालटेन जला करके रखा जाता था। जिस एरिया में जो डॉक्टर होता था उस डॉक्टर के एरिया में कोई रोगी नहीं है, इसका प्रतीक होता था कि उसके बाहर गांव गली की लालटेन को जला करके रखा जाता था। और बोला जिस गली के एरिया में कोई लाइट दिया जो लालटेन है, यदि बूझी हुई लालटेन दिखाई दी, इसका मतलब होता था कि उस एरिया में कोई रोगी है। और बोले जब कोई बूझी लालटेन का मतलब होता था कि वो वैद्य गड़बड़ है, इसलिए उस एरिया के कोई व्यक्ति बीमार है। यदि ऐसा देश में हो जाए तो यहां तो पहले बीमार करते, क्योंकि बीमार बिना बताए तो कमाई होती नहीं है, क्षमा करिएगा। अब कोरोना के टाइम पर बहुत सारे नॉर्मल डिलीवरियां हो गई, डर के मारे। कोरोना खत्म, डिलीवरी सिजेरियन। ये बहुत खतरनाक स्थितियां हैं। मैं अच्छे चिकित्सकों का, क्योंकि हमको लोगों तो वैसे ही लोगों ने घोषित कर रखा है कई बार कि एलोपैथी के विरोधी, इसके हम किसी पैथी के विरोधी नहीं है। जो लूट खसोट करेगा चाहे आयुर्वेद वाला भी, हम उसके भी विरोधी हैं। भाई हमको भगवान ने वो अधिकार दे करके भेजा हुआ है। एक रोगी आता है आपकी ओर, भगवान की तरह से आपको देखता है, आशा भरी निगाहों से देखता है। उसकी जो सात्विक भाव को हम क्रूर अपने रजोगुण और तमोगुणी भाव से, अच्छा इस समय कितना कमा सकता हूं, इसको कहां कहां भेज सकता हूं, इसको क्या क्या करा, उस भावनाओं का हमने क्या कद्र करी, उन भावनाओं का हमने कहां सम्मान किया। तो जो सम्मान करने वाले चिकित्सक हैं उन सब के प्रति हम कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं, और उनके प्रति हम सम्मान करते हैं। और ऐसे चिकित्सक के साथ हम सर्वदा खड़े हैं, चाहे किसी भी पैथी की। ये हमको करना होगा, ये क्रांति, ये जिम्मेदारी, यह नए जागरण का कार्य भी हम सबको करना होगा। और लास्ट में, क्योंकि बहुत सारे काम हम लोग करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती। पतंजलि में आपको पता है, अभी जैसे आदरणीय वीसी साहब ने कहा था कि हम लोगों ने अभी निदान के संदर्भ में सौमित्रीय निदानम के रूप में 6826 श्लोकों का 18 छंदों में नए ग्रंथ की रचना की। लगभग जब निदान की बात आती है तो हम देखते हैं 1500-1600 वर्ष पहले निदान का ग्रंथ था। बीमारियां, रोग बढ़ गए, अलग अलग रोग हो गए। माधवाचार्य के बाद में हंसराज निदान एक ग्रंथ है, वो भी संग्रह है।
माधव निदान ने भी, माधव ने चरक, सुश्रुत आदि आचार्यों को अनुसरण करते हुए कुछ रोगों का, उन्होंने नए रोगों का भी उसमें सम्मिलित किया। पर आप सबको बताते हुए हमारा विनम्र प्रयास है, हम कभी, मैं तो अपने आप को, देखो हमको तो इतने सारे काम करने पड़ते हैं, कभी कभी लगता है हम एक्सपर्ट हैं किसके, ये हमको भी नहीं पता चलता, पर भगवान जहां लगा देते हैं हम ईमानदारी से काम करते हैं। मैं इतना कह सकता हूं, जब निदान की बात है कि ऐसे ग्रंथ की रचना होनी चाहिए, हमें इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है। प्राचीन आयुर्वेद के निदान शास्त्रों में लगभग वर्तमान के लगभग 225-23-24 रोगों का वर्णन है। लगभग हम लोगों ने 500 रोगों का पूरा वर्णन उस ग्रंथ में किया है। उसमें और थोड़ा काम है, उसको हम कर रहे हैं। इसी तरह से जब जड़ी बूटियों की, आयुर्वेद की बात आती है तो चाइनीज लोगों के पास लगभग 12,000 पौधों की औषधीय लिस्ट उपलब्ध थी। भारतवर्ष में मात्र हम सारे निघंटुओं को मिला लो, सारे ग्रंथों को मिला लो, मुश्किल से ले दे करके 1000 पौधे भी रो पिट करके बन पाते थे हमारे। तो मुझे बहुत पीड़ा होती थी, क्योंकि जब हम कहते हैं हम सबसे प्राचीन पद्धति हैं, सबसे प्रामाणिक पद्धति हैं, हम सबसे व्यापक हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। और जो औषधि द्रव्य तो जड़ी बूटियां हैं, चिकित्सा के पाद में मुख्य पाद तो औषधि है, तो क्यों नहीं हमें उसमें, हमको ज्यादा संख्या होनी चाहिए। ये प्रयास करके हमने, हालांकि उस प्रयास को WHO ने भी किया था कि हमने कहा सिर्फ हम आयुर्वेद को लेकर के नहीं, अब हम काम करेंगे पूरी दुनिया में कितने पेड़ पौधे, वनस्पतियां, लगभग 3,60,000 की जो प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी है पूरी वर्ल्ड की, उस प्लांट बायोडाइवर्सिटी के अंदर में हमने ये संकल्प लिया कि अब हम ढूंढेंगे धरती में कितने पेड़ पौधे हैं जो किसी भी पैथी में, चाहे होम्योपैथी की बात हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, आयुर्वेदा हो, धरती के कितनी भी पद्धतियां हो, लगभग 900 कितने, लगभग 64 के लगभग चिकित्सा जो पद्धतियां, हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, उन 900 पौने, मतलब लगभग 1000 पद्धतियों में से हमने लगभग पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा ट्राइब्स, जो जनजातियां पूरे विश्व के अंदर, उन जनजातियों में से हमने छांटा तो 50,000 पौधे हमने औषधीय रूप में उनको छांटा ही नहीं, हमने न केवल उनकी ग्लोसरी बनाई, प्रभु की कृपा से हमने वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया के रूप में एक विशाल काय ग्रंथ लगभग 109 वॉल्यूम में 1,25,000 पृष्ठों में, जहां पर दुनिया की 2200 भाषाएं हैं, उसके में पौधों के नाम दुनिया के 2200 भाषाओं में हैं, और लगभग टोटल पौधों के नाम 12 लाख नाम हैं। जो सिनोनिम्स की बात करते हैं, 2.5 लाख सिनोनिम्स हैं। अपने ओरिजिनल कैनवास पेंटिंग्स जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, क्यू गार्डन है, कहते ना अंग्रेजों ने बहुत किया था, उनके पास 11,500 कैनवास पेंटिंग्स हैं। 300 वर्षों में हमने 32,000 कैनवास पेंटिंग्स ओरिजिनल बनाए, 35,000 लाइन ड्राइंग बनाई, उसके अंदर हमने उसको समाहित किया। ऐसा कार्य, बड़ा कार्य था, भगवान ने हमसे कराया, तो वह कार्य पूरा हो गया। निदान का कार्य भी पूरा हो रहा है, बाकी शास्त्र लेखन का काम भी चल रहा है। अब रिसर्च की बात, बहुत लोग अनर्गल बात, कोई आधार नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कहते आयुर्वेदिक दवाई खाओगे किडनी खराब हो जाएगी। अरे मैंने कहा भाई प्रमाण तो दे दो। लोग कहते हैं उसने ना वो गलत दवाई खाई थी। अरे गलत तो कच्ची रोटी खाओगे तो वो भी पेट खराब हो जाएगा मेरे भाई। तो औषधि तो सही खाना जरूरी है, परंतु मैं आपको ये भी निवेदन करना चाहता हूं, नेचर ग्रुप को आप बड़ा मानते हैं रिसर्च में। नेचर का जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स में अभी 2 दिन पहले मेरे फेसबुक में भी मैंने डाला हुआ है लिंक, आपको हमारा रिसर्च के जो हमारा पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की वेबसाइट पर भी है। मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है, हमारी एक रीनोग्रेट औषधि वो किडनी के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, और कैंसर्स की वजह से जो मेडिसिन के कारण से किडनी डैमेज हो जाती है तो उससे रिकवर होता है। ये अब भी पब्लिश्ड हुआ है। तो जैसे अब आपने रिसर्च की बात की थी, सब करना तो हमको ही पड़ेगा। देखिए आप बैठे हो ना, एक बात ध्यान रखना, पद्धति आपकी है, पैथी आपकी है, चिंता आपको है, तो करना तो आपको ही पड़ेगा। अमेरिका से आके कुछ करने वाला नहीं है।
तो इसीलिए आप सब तैयार रहें और हम आप जहाँ कहें, जिस रूप में कहें, जितना भी हो सकता है हम सदैव तैयार हैं। पुनः क्योंकि आपका आग्रह आदरणीय भाई साहब का, और सुशील जी हरिद्वार से लेकर के आए, वहाँ हरिद्वार की बहनें, रुड़की की, हरिद्वार की, देहरादून की, ऋषिकेश की सारी बहनें, उनका कई बार आग्रह रहा ब्रह्म कुमारी संस्थान की बहनों का, तो हम आए और सच में आप सबसे मिलना भी हुआ, हमें अच्छा लगा। आइए हम सब मिलकर के एक सुंदर विश्व, एक आध्यात्मिक विश्व, एक सुखद विश्व की कल्पना करते हुए देश को विश्व गुरु बनाने की ओर ले जाने के लिए हम प्रयास करते रहें। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम।